नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1 उच्चारणम कुरुत। हमें यहाँ दिए गए कुछ शब्दों का उच्चारण करना है जो कि पाठ में आए हैं। मंत्री, निर्माणम, भ्राता, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम्, उद्घाटनार्थं, पितृभ्यां, नेतरी, अपृच्छत्, चिन्तयति। प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसको बहुत जिज्ञासा होती है, किसको जानने की इच्छा बहुत है। उत्तर है अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, कि अनारिका को जिज्ञासा रहती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं। उत्तर है मंत्री नद्याम उपरि निर्मितम नवीनः सेतु उद्घाटनाय आगच्छति, कि मंत्री नदी के ऊपर बनाए गए नवीन पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतुः निर्माणम के अकुर्वन्। पुल का निर्माण कौन लोग करते हैं। उत्तर है सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, कि पुल का निर्माण मजदूरों ने किया था। सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि कुत आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए कर्मकर जो मजदूर हैं वो पत्थर कहाँ से लाते हैं। उत्तर है सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, कि लोग पुल के निर्माण के लिए जो पत्थर हैं वो पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन है सरकार को जो धन देते हैं, अर्थात सरकार को धन कौन देता है। उत्तर है प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कि प्रजा ही सरकार को धन देती है। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। के रेखांकित पदों को आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो हमारा प्रश्न है किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो अनारिकायाः पद जो है वो स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन कस्याः पद का प्रयोग करेंगे और हम प्रश्न बनाएंगे कस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के निर्माण के लिए आ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा मंत्री किस लिए आ रहे हैं, और किस लिए के लिए हम यहाँ किमर्थम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। मंत्री सेतु किमर्थम आगच्छति। कर्मकरः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। मजदूर से पुल का निर्माण करते हैं। कौन पुल का निर्माण करते हैं। यह पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। पर्वतों से पत्थर लाकर ही पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है, तो उसके लिए हम यहाँ कुतः का प्रयोग करेंगे। और एक पर्वतेभ्य पद जो है वह पंचमी बहुवचन है पुल्लिंग में, तो वही पुल्लिंग में पंचमी बहुवचन केभ्यः पद होगा। तो कुतः या केभ्य दोनों से ही प्रश्न बनेगा। कुतः केभ्य प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, कि लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो प्रश्न है लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो प्रश्न है जना कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणम अनुसार रूपाणी लिखत। कि हमें उदाहरण के अनुसार रूप लिखते हैं। यहाँ पर ऋकारांत पदों के हमें विभक्तियां लिखनी है। तो इसमें हमें कुछ एक विभक्तियां दे दी गई हैं और जिस दूसरे का हमें उसी प्रकार रूप बनाना है। तो यहाँ पे प्रथमा दिया है पितृ का, पिता पितरो पित्रः, और भ्रातृ का बनाना है तो भ्राता भ्रातारौ भ्रातरः। द्वितीय हमें दात्री शब्द की दी है दातारम दातारो दात्रिन, और धात्री शब्द का बनाना है धातारम धातरो धात्रिन।
धात्री शब्द की हमें तृतीया दी है धात्रा, धात्राभ्याम, धातृभिः, और कर्तरी का बनाना है कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। नेत्र का चतुर्थी है नेत्रे, नेत्रभ्याम, नेत्रभ्यः, और विधात्री का चतुर्थी है विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। कर्तृ शब्द का पंचमी है कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, और हर्तृ शब्द का हमें पंचमी बनाना है हर्तृः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। पितृ शब्द का षष्ठी पितुः, पित्रो, पितॄणाम, और भ्रातृ शब्द का षष्ठी बनाना है भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रात्राणाम। सप्तमी सवित्री शब्द का है सवित्री, सवित्रोः, सवितृषु, और अभिनेत्री शब्द का बनाना है अभिनेत्री, अभिनेत्रोः, अभिनेतृषु। संबोधन जामात्र पद का है हे जामत, हे जामतो, हे जामात्र है, और हमें नृप्तृ शब्द का बनाना है हे नृप्त, हे नप्तारो, हे नृप्तार है। प्रश्न संख्या 5, कोष्टके में समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अहम प्रातः सभ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः के साथ घूमने जाता हूँ। यहाँ पर पित्रः और पितु दो शब्द हैं, तो हम पित्रः शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सह के युग में तृतीया का प्रयोग होता है। तो मैं प्रातः पिता के साथ घूमने जाता हूँ। बालः आपणात् फलानि आनयति, यहाँ भ्रातृ शब्द आएगा, क्योंकि बालक अपने भाई के लिए फल लाता है, बाजार से अपने भाई के लिए फल लाता है। कर्मकरः सेतो निर्माणस्य भवन्ति, जो कर्मकरा हैं, जो मजदूर हैं, वो सेतु निर्माण के कर्ता होते हैं, या बहुवचन पद है कर्तारः के कर्ता होते हैं। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददत्, मेरे पिता इन प्रश्नों का उत्तर दिए थे, कि मेरे पिता ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। तव भ्रातारो कुत्र आजीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारे भाई कहाँ से आजीविका उपार्जन करते हैं, तो यहाँ भ्रातृ पद आएगा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचत, कि चित्र को देखना है, मंजूषा से कुछ पदों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो सर्वप्रथम मंजूषा को देखते हैं, जो यहाँ पद दिए गए हैं। धारयन्ति धारण करते हैं, बालाहा बालक बालिकाएं सभी, वसयानम यानी बस, छत्रम छाता, ते वे सभी, आरोहंती चढ़ते हैं, वर्षायाम वर्षा। तो यहाँ पर हम अब छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं, जिसमें हम मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे। पहला है बाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, कि बालक वर्षा में छाते को धारण करते हैं। ते वस्यानम आरोहंती, वे सभी बस में चढ़ते हैं। ते छत्रम धारयन्ति, वे सभी छाता धारण करते हैं। वसयानस्य एकः चालकः अस्ति, बस को चलाने वाला एक चालक भी है। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, के नीचे दिए गए हमें पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना करनी है। सर्वप्रथम प्रश्नाः, तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे। ते प्रश्नाः पृच्छन्ति, नवीनः सः नवीनः पाठः पठति, प्रातः अहं प्रातः अध्ययनं करोमि, आगच्छति सः ग्रामात् आगच्छति, प्रसन्नः अहं प्रसन्नो अस्मि। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।